नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो आज के अपने इस वीडियो सेशन में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, और दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस। और इन दोनों कंसेप्ट को डिस्कस करने के बाद इन्हीं दोनों पे बेहतरीन एग्जाम्पल भी आपको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है एंगल बाइसेक्टर कैसे निकाला जाता है। देखिए, हम बात करने चल रहे हैं एंगल बाइसेक्टर। कैसे हम एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालते हैं, आइए इसको समझते हैं। तो अगर हमारे पास दो लाइन की इक्वेशन दिया हुआ इस तरीके से और इस तरीके से, तो इन दोनों लाइंस के बीच में दो तरीके के एंगल्स बनते हैं। इन दोनों लाइंस के बीच में दो तरीके के एंगल बनते हैं। एक तो ये एंगल बन रहा है इन दोनों लाइंस के बीच में, और दूसरा ये एंगल बन रहा है। ये एंगल एक्यूट एंगल कहलाएगा और ये एंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। अब दो एंगल बनने के कारण दो लाइंस के बीच में दो तरीके के बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। एक बाइसेक्टर आपका कहलाता है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। देखिए, ये इसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि ये जो बाइसेक्टर है ये एक्यूट एंगल्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। वहीं पे जो दूसरा बाइसेक्टर हमारा होता है उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो लाइंस के बीच में बनने वाले ऑब्ट्यूज एंगल को डिवाइड कर रहा है। तो दो तरीके के बाइसेक्टर हमेशा बनते हैं दो लाइंस के बीच में। अब हमें इन्हीं दोनों बाइसेक्टर्स की इक्वेशंस को डिस्कस करता है एग्जामिनर। तो इन दोनों बाइसेक्टर इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करना है, ये चीज़ हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास जो पहली लाइन की इक्वेशन दिया हुआ है वो इस तरीके से है। पहली लाइन की इक्वेशन है, मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। और जो दूसरी लाइन की इक्वेशन है वो मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो लाइंस की इक्वेशन दे करके हमसे पूछ सकता है या तो एक्यूट बाइसेक्टर क्या होगा या तो ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर क्या होगा, या केवल बाइसेक्टर वर्ड यूज कर सकता है। तो अगर केवल बाइसेक्टर कह रहा है क्वेश्चन में तो हमें एक्यूट भी चेक करना होगा कि एक्यूट ऑप्शन में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ऑब्ट्यूज दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, दोनों में से कोई एक देगा। ठीक है, तो अब आइए समझते हैं कि कैसे हम बाइसेक्टर इक्वेशन निकालेंगे। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि हमें दो लाइंस की इक्वेशन देगा, तो दो लाइंस की इक्वेशन देने से जो बाइसेक्टर इक्वेशन होता है वो कुछ ऐसे फाइंड आउट किया जाता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो ये होता है दो लाइंस के बीच में बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने का ट्रिक या फार्मूला, जो आप कहना चाहें कह सकते हैं। इस फार्मूले या इस ट्रिक में यहाँ प्लस माइनस साइन यूज हो रहा है। प्लस माइनस साइन इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि एक साइन लेने पे आउट ऑफ टू बाइसेक्टर में से एक बाइसेक्टर मिलेगा और दूसरा साइन लेने पे आउट ऑफ टू बाइसेक्टर में दूसरा बाइसेक्टर मिलेगा। अब आइए समझते हैं कि कब कौन सा साइन लेने पे कौन सा बाइसेक्टर मिलेगा। तो देखिए, इसके लिए आपको ये कंडीशन चेक करनी होती है। क्या करना है आपको करना ये है कि a1 a2 प्लस b1 b2 कैलकुलेट करना है। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, a1 a2 और b1 b2 कैलकुलेट करिए, और a1 a2 प्लस b1 b2 का मान अगर 0 से बड़ा आता है तो पॉजिटिव साइन लेने पे ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर मिलता है और नेगेटिव साइन लेने पे एक्यूट बाइसेक्टर मिलेगा। वहीं पर अगर आपका a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन 0 आता है तो याद रखिएगा पॉजिटिव साइन लेने पे एक्यूट बाइसेक्टर मिलेगा और नेगेटिव साइन लेने पे ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव साइन लेने पे एक्यूट बाइसेक्टर मिलेगा और नेगेटिव साइन लेने पे ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर मिलेगा। तो इस तरीके से इस कंडीशन के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि अगर हमें एक्यूट बाइसेक्टर चाहिए तो इस ट्रिक में बीच में प्लस साइन लेना होगा कि माइनस साइन लेना होगा, एंड अगर हमें ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर चाहिए तो बीच में माइनस साइन लेना होगा कि प्लस साइन लेना होगा। वो इस कंडीशन से हम डिसाइड करते हैं।
तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। देखो ये ट्रिक होता है, दो लाइंस अगर दिया जाए आपको तो उन दोनों लाइंस के बीच का बाइसेक्टर निकालने का ये ट्रिक होता है। दो लाइंस आपको देगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरी लाइन आपको देगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब इन दो लाइंस के बीच में बाइसेक्टर निकालने का ये ट्रिक है। यहाँ पे प्लस साइन कब लेना है, माइनस साइन कब लेना है, इसको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। a1 a2 प्लस b1 b2 कैलकुलेट करिए, अगर ये 0 से बड़ा आता है, पॉजिटिव आता है, तो इनके बीच में प्लस साइन लेने पे ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर मिलेगा और इनके बीच में माइनस साइन लेने पे एक्यूट बाइसेक्टर मिलेगा। वहीं पे अगर a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन 0 आता है तो इनके बीच में प्लस साइन लेने पे एक्यूट बाइसेक्टर मिलेगा और माइनस साइन लेने पे ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर मिलेगा। अब हम दोस्तों इस पे क्वेश्चंस करने चल रहे हैं और बेहतरीन एग्जाम्पल हम आपके लिए लेके आए हैं। उन एग्जाम्पल से ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल। कह रहे थे इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस दिस वन एंड दिस वन। देखो दो लाइंस देकर के इसके बीच में एक्यूट बाइसेक्टर की इक्वेशन पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, जो पहली लाइन दिया हुआ है उसको ऐसे लिख लीजिए 2x माइनस वाई प्लस 4। पहले एक काम करते हैं, जो दोनों लाइंस दिया हुआ है इन दोनों लाइन से पहले a1 a2 प्लस b1 b2 कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो जो पहली लाइन है इसमें a1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पहली लाइन क्या दिया हुआ, 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से a1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और b1 की वैल्यू हो जाएगी -1। b1 y का कोफिशिएंट है, a1 x का कोफिशिएंट है। इसी तरीके से जो दूसरी लाइन हमें दिया हुआ है x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे a2 की वैल्यू हो जाएगी x का कोफिशिएंट 1 और b2 की वैल्यू हो जाएगी y का कोफिशिएंट -2। अब आइए a1 a2 और प्लस b1 b2 कैलकुलेट करते हैं। तो a1 a2 की वैल्यू हो जाएगी 2 1 जा 2 प्लस b1 b2 की वैल्यू हो जाएगी 2, ये 4 मिला जो कि 0 से बड़ी वैल्यू है। अब a1 a2 प्लस b1 b2 का मान इस क्वेश्चन में 0 से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों जो ट्रिक है उस ट्रिक में अगर हम पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे तो ऑब्ट्यूज मिलेगा, नेगेटिव साइन लेके चलेंगे तो एक्यूट मिलेगा। तो चूंकि हमसे एक्यूट पूछ रहा है इसलिए ट्रिक में हम माइनस साइन लेके चलेंगे। तो अब बाइसेक्टर का ट्रिक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y कोफिशिएंट स्क्वायर इक्वल्स टू हम माइनस साइन लेके चलेंगे क्योंकि हमें एक्यूट बाइसेक्टर की इक्वेशन पूछ रहा है। एक्यूट बाइसेक्टर की इक्वेशन पूछ रहा है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर 0 से बड़ा आता है a1 a2 प्लस b1 b2 की वैल्यू तो हमें नेगेटिव साइन लेने पे बीच में एक्यूट बाइसेक्टर मिलेगा। दूसरी लाइन हमारे पास क्या दिया हुआ है, x माइनस 2y माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस 4। अब देखो ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ पे इसको रिराइट करते हैं 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 1 हो जाएगा। इस x को इधर ले आएंगे तो 3x और इधर माइनस 3y और इधर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इट इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ गया। इस तरीके से दिस इज योर फाइनल एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। विच ऑप्शन इज करेक्ट, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ठीक है, चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने आ गया है। द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल फॉर्म बिटवीन द लाइंस दिस वन एंड दिस वन। इन दोनों लाइंस के बीच में एक्यूट बाइसेक्टर की क्वेश्चन पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मेट है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहे थे इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस वन एंड दिस वन। अब देखो इस क्वेश्चन में उसने मेंशन नहीं किया है उसको एक्यूट बाइसेक्टर चाहिए कि ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में आपको दोनों ही बाइसेक्टर एक एक करके निकालने हैं और फिर ऑप्शन से ट्राई करना है। जो ऑप्शंस है उसमें कोई एक ही बाइसेक्टर देगा, दोनों बाइसेक्टर आपको एक साथ नहीं देगा। तो या तो ट्रिक में प्लस साइन लेने से आंसर मैच करेगा या तो ट्रिक में माइनस साइन लेने से आंसर मैच करेगा। कब, अगर वो बाइसेक्टर एक्यूट ऑब्ट्यूज को मेंशन नहीं कर रहा है। तो आइए ट्रिक को यूज करते हैं दोनों लाइंस के लिए। तो जो पहली लाइंस आपको दिया हुआ है 3x माइनस 4y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू, चलिए प्लस साइन लेके एक बार निकालते हैं बाइसेक्टर। और दूसरा क्या दिया हुआ 12x प्लस 5y माइनस 2 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर 144 प्लस b का स्क्वायर 25। ठीक है, अब आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 7 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 5
और इधर हो जाएगा हमारे पास 12x प्लस 5y माइनस 2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 13। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 39x माइनस 52y प्लस 91 इक्वल्स टू 60x प्लस 25y माइनस 10। ठीक है, एक बार फिर चेक करते हैं। 13 3 जा 39x माइनस 52y प्लस 91 इक्वल्स टू 60x प्लस 25y माइनस 10। अब इसको हम इधर खींच लेंगे तो इधर हो जाएगा 60x माइनस 39x कितना हो जाएगा 21x हो जाएगा। इसको इधर खींच लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 52 कितना हो जाएगा प्लस 77y और इस 91 को भी हम इधर ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस 101 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास फाइनली आ रहा है 21x प्लस 77y माइनस 101 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जो इससे मैच कर रहा है? तो यस, ऑप्शन बी इससे मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर होगा। माइनस साइन लेने पे जो हम बाइसेक्टर की क्वेश्चन निकालेंगे वो ऑप्शन में नहीं देगा, क्योंकि आउट ऑफ 2 बाइसेक्टर में केवल एक ही देगा, वो दोनों बाइसेक्टर आपको कभी नहीं देगा ऐसे सिचुएशन में, जबकि वो कौन सा बाइसेक्टर निकालना ये मेंशन नहीं कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में कोई एक बाइसेक्टर देगा। तो एक बार ट्रिक में प्लस लेकर के चेक कर लीजिएगा, अगर प्लस वाला मैच कर गया तो इट्स ओके, जैसा कि यहाँ पे प्लस लेने पे मैच कर गया जो इक्वेशन बाइसेक्टर की निकल के आई, तो यही फाइनल आंसर हमने कंसीडर कर लिया, मान लिया। और अगर ये मान लीजिए कि प्लस साइन लेने पे मान लीजिए बाइसेक्टर की इक्वेशन जो हमने निकाला था वो कोई भी ऑप्शन वैसा दिख नहीं रहा है, तो हम कौन सा लेके चलेंगे, हम दूसरा वाला फिर माइनस साइन लेके चेक करेंगे, तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपका एक डाउट हो सकता है कि सर अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन में दिया रहेगा तो ऐसे सिचुएशन में, तो ऐसे सिचुएशन में नन ऑफ दीज आपको वो तभी देगा, तो ना तो प्लस साइन लेने पे कोई ऑप्शन मैच कर रहा होगा, ना तो माइनस साइन लेने पे कोई ऑप्शन मैच कर रहा होगा, तभी आप नन ऑफ दीज पे टिक करिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस वन एंड दिस वन व्हिच कंटेन्स द पॉइंट। अब ये थोड़ा डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमें बाइसेक्टर की इक्वेशन तो बताइए दो लाइंस के बीच में, लेकिन वो बाइसेक्टर इक्वेशन बताइए व्हिच कंटेन्स द पॉइंट 1 2, जिसमें 1 2 पॉइंट कंटेन हो। ठीक है, अब इसको ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले जो दोनों लाइंस की इक्वेशन दिया हुआ है उनके कांस्टेंट टर्म के साइन को पॉजिटिव कर लेना होता है। तो देखिए जो पहली लाइन आपको दिया हुआ है इसमें कांस्टेंट टर्म का साइन माइनस है, दूसरी लाइन जो दिया हुआ है इसमें कांस्टेंट टर्म का साइन प्लस है। तो पहले आप एक काम करिए कि दोनों ही लाइन के इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म के साइन को पॉजिटिव कर लीजिए। तो आइए पॉजिटिव करते हैं। तो पहली बाइसेक्टर को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हो जाएगा माइनस 2x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0। और दूसरी लाइन के बाइसेक्टर इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो अभी तक हमने क्या किया, दोनों दी हुई बाइसेक्टर में कांस्टेंट टर्म के साइन को पॉजिटिव कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि जो पॉइंट दिया हुआ है उसको किसी एक लाइन में पुट करिए। तो चलिए हमने 1 2 को सपोज करिए पहली लाइन में पुट किया। जब हम पहली लाइन में 1 2 को पुट कर रहे हैं, 1 2 को हम पुट करेंगे तो हमें देखो क्या मिलने वाला है, -2 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 4, जो कि 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है। अब इसी में सेम इक्वेशन में आप 0 0 पुट करिए, जरा देखिए क्या आपको साइन मिल रहा है। 0 0 रखने पे हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 6, ये 6 मिला जो कि ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इससे ये बात प्रूफ हो रही है कि जो ओरिजिन है वो जिस साइड है उसी साइड आपका ये पॉइंट भी है। ठीक है, अगर ये अपोजिट साइन के आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ओरिजिन की साइड और इस पॉइंट की साइड अपोजिट साइड है, मतलब वे दोनों ही अपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं इस लाइन के। ठीक है, एक ओरिजिन साइड में दूसरा नॉन ओरिजिन साइड में लाई कर रहा है। तो अब आपको क्या काम करना है, ऐसी सिचुएशन में जब दोनों के साइन सेम आए, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट को रखने पे जो साइन आ रहा है वो भी पॉजिटिव मिल रहा है और इस ओरिजिन को रखने पे भी साइन पॉजिटिव मिल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो ट्रिक है, जो फार्मूला है एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन को, उसमें बीच में प्लस साइन लेकर के चलेंगे तो जो बाइसेक्टर की इक्वेशन निकल के आएगी वही हमारी रिक्वायर्ड बाइसेक्टर की इक्वेशन होगी। और अगर इन दोनों के साइन अपोजिट आते
तो ट्रिक में जो साइन है वो हमें निगेटिव लेके चलना होता, तो निगेटिव साइन लेकर के जो बाइसेक्टर इक्वेशन निकल के आती वो हमारी एक्चुअल बाइसेक्टर की इक्वेशन होगी। तो अब चूंकि यहाँ पे बीच में दोनों के साइन सेम आ रहे हैं, इसलिए अब हमें ट्रिक में पॉजिटिव साइन लेके चलना है। ठीक है, तो आइए पॉजिटिव साइन लेके चलते हैं और बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसको हम थोड़ा हटा देते हैं, स्पेस बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहली बाइसेक्टर इक्वेशन है उसके साइन, उसमें उसको वो क्या है, -2x है, -y + 6 है, और डिवाइड बाई x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y कोएफिशिएंट का स्क्वायर, h = प्लस साइन लेके चलना है। दूसरी बाइसेक्टर है 2x - 4y + 7 डिवाइड बाई a² + b² दैट इज़ 4 + 16 का अंडर रूट हो जाएगा। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा -2x - y + 6 डिवाइड बाई √5, a ये हो जाएगा आपका 2x - 4y + 7 डिवाइडेड बाई 2√5। तो यहाँ से हो जाएगा √5 से √5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4x - 2y + 12 हो जाएगा ये 2x - 4y + 7 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 4x को हम इधर ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। इस -2y को इधर ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, -2y हो जाएगा। और इस 12 को इधर खींच लेते हैं तो हो जाएगा -5 = 0। अब देखिए क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, हाँ ऑप्शन सी आपको, ऑप्शन ए आपको ऐसा दिख रहा है 6x - 2y - 5, हेंस ऑप्शन ए इज़ फाइनली करेक्ट वन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे आपको कंप्लीट करना था। अब आइए इसी तरीके का एक एंदर क्वेश्चन फिर से करके चेक करते हैं। सेम पैटर्न का, सेम लॉजिक का क्वेश्चन है, ये है। थोड़ा सा जो भी जस्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया इसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, डाउट हो। अब उस डाउट को फिर से मैं इस क्वेश्चन में डिस्कस करने चल रहा हूँ, उसको आप दूर कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, फॉर द स्ट्रेट लाइन्स दिस वन एंड दिस वन द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल व्हिच कंटेन्स द ओरिजिन। इस क्वेश्चन में भी उसने हमें मेंशन नहीं किया कि उसको ऑब्ट्यूज चाहिए या एक्यूट बाइसेक्टर चाहिए, इसने सीधे कहा कि वो बाइसेक्टर बताओ दैट कंटेन द ओरिजिन। आइए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करके ऐसे ही लॉजिकली देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, दोनों लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म को बराबर कर लीजिए। दोनों को लाइन की इक्वेशन कांस्टेंट टर्म को बराबर करेंगे तो पहली लाइन हो जाएगी माइनस, पॉजिटिव करना है, बराबर मतलब पॉजिटिव करना, दोनों लाइन्स की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव करना है। तो क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा, -3y हो जाएगा, +6 = 0। और दूसरी लाइन में ऑलरेडी इसमें पॉजिटिव है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, +9 = 0। अब ध्यान से देखिए, अब आपको ये देखना है कि विच कंटेन्स द ओरिजिन, जिस साइड ओरिजिन हो वही बाइसेक्टर चाहिए। तो जिस साइड ओरिजिन हो वो बाइसेक्टर चाहिए, तो अब आपको ऐसे सिचुएशन में दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म के साइन को पॉजिटिव कर लेना है। उसके बाद जो ट्रिक है, जो फार्मूला है, उसमें पॉजिटिव साइन ले करके चलना है रिक्वायर्ड बाइसेक्टर को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, अब आइए देखिए, अब इसको हम ट्रिक में रखते हैं तो -4x - 3y + 6 अपॉन √a² + b² हो जाएगा 16 + 9 = कौन साइन लेके चलेंगे हम, कौन सा साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन। ये हो जाएगा 5x + 12y + 9 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 25 + 144 का अंडर रूट। यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा ये -4x - 3y + 6 अपॉन हो जाएगा 5 यहाँ पे हो जाएगा ये 5x + 12y + 9 अपॉन हो जाएगा 13। अब तिरछा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -52x, है ना, 13 4 जा -52x - 39y और +78 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25x + 60y + 45। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हम इधर ले लेते हैं, इस साइड ले लेते हैं, तो हो जाएगा 7x, इसको इस साइड ले लेते हैं तो हो जाएगा हमारे पास +99y, इसको इधर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास -33 = 0। देखो इसको 11 से काट देते हैं तो 7x हो जाएगा, +9y हो जाएगा, -3 = 0। तो 7x + 9y -3 = 0, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ठीक है, इस तरीके से आपको डिसाइड करना है। चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ।
तो ये हमारा कंप्लीट हो गया एंगल बाइसेक्टर के बारे में सारी चीज़ें, और सारी वेराइटीज़ हमने डिस्कस कर लिए। लास्ट के जो 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए ये एंगल बाइसेक्टर की क्वेश्चन फाइंड आउट करने के हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन हैं। अगर आप इसको कर लेते हैं तो बेहतर है, नहीं कर पाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन जनरली हमारे जेईई वगैरह में पूछे जाते हैं। एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सूटेबल उतने नहीं हैं, फिर भी आप एक बार कोशिश ज़रूर करिए। अगर आपको कोई डाउट आएगा तो हमसे फिर से आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले कंसेप्ट पर, वो है एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। तो अगला कंसेप्ट हमारा एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। अब हम 2 लाइन्स के बीच में एंगल निकालना सीखेंगे। तो देखो, जैसे अगर 2 लाइन्स हमें दिया हुआ है और पहली लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, तो इनके बीच का एंगल थीटा हम ऑब्टेन कर सकते हैं, एक्यूट एंगल थीटा ऑब्टेन कर सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके। tan थीटा इक्वल्स टू होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉड में। ये जो आपको एंगल यहाँ से इस फार्मूले से मिलेगा वो एंगल याद रखिएगा एक्यूट एंगल होगा। अगर आपको ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए, दैट इज ये एंगल अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा, पाई माइनस थीटा करना होगा। अगर आपको ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए होगा तो यहाँ से थीटा निकाल लीजिएगा, फिर पाई माइनस कर दीजिएगा, आपको दूसरा वाला ऑब्ट्यूज एंगल ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पे 1-2 बातें और समझनी है आपको। जैसे कि आपने देखा कि जब 2 लाइन्स के बीच का एंगल, 2 लाइन्स के बीच में एंगल निकालने का जो फार्मूला है वो स्लोप के टर्म में दिया जाता है, tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अब ये जो फार्मूला है इस फार्मूले में हम 2 कंडीशन भी जानेंगे। पहली कंडीशन है कि 2 लाइन्स के पैरेलल होने की क्या कंडीशन है, पैरेलल या कोइंसिडेंट होने की क्या कंडीशन है। 2 लाइन्स के पैरेलल मतलब समांतर होने की क्या कंडीशन है, या 2 लाइन्स के कोइंसिडेंट संरेखीय होने की क्या कंडीशन है। तो इसकी कंडीशन होती है जब पैरेलल या कोइंसिडेंट होंगे तो थीटा का मान 0 हो जाएगा। जब थीटा यहाँ 0 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, m1 इक्वल्स टू m2। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ 2 लाइन। 2 लाइन्स के समांतर होने की ये कंडीशन है, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से 2 लाइन्स के परपेंडिकुलर होने की क्या कंडीशन है, परपेंडिकुलर। 2 लाइन्स के परपेंडिकुलर होने की जो कंडीशन है, परपेंडिकुलर होंगे तो यहाँ थीटा 90 हो जाएगा, tan 90 इन्फिनिटी हो जाएगा, और तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस m1 m2 0, दैट इज m1 m2 इक्वल्स टू -1। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ 2 लाइन्स। इट मीन्स कि जब 2 लाइन्स पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप बराबर होंगे, जब 2 लाइन्स परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट बराबर -1 होगा। ठीक है, ये 2 कंडीशन भी आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, चूँकि यहाँ पे फार्मूले में स्लोप यूज हो रहा है तो स्लोप को निकालने के क्या क्या तरीके होते हैं ये भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। तो देखिए, स्लोप को निकालने के हमारे पास जो है टोटल 3 तरीके होते हैं। ठीक है, किसी भी लाइन्स के स्लोप को निकालने के हमारे पास कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं। आइए इसको हम आपको डिस्कस कर देते हैं। स्लोप के निकालने के 3 तरीके क्या क्या है हमारे पास। पहला फॉर्म होता है, पहला रूल होता है 2 पॉइंट फॉर्म। स्लोप को निकालने का पहला फॉर्म होता है 2 पॉइंट फॉर्म। दूसरा फॉर्म होता है स्लोप को निकालने का एंगल फॉर्म, लाइन फॉर्म। और स्लोप को निकालने का तीसरा जो तरीका होता है वो होता है एंगल फॉर्म। केवल 3 ही तरीके हैं स्लोप को फाइंड आउट करने के किसी भी लाइन के। 2 पॉइंट फॉर्म तब लगाते हैं जब लाइन पे हमें 2 पॉइंट्स दिया रहता है, x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, अगर लाइन पे 2 पॉइंट्स दिया हुआ है x1 y1 एंड x2 y2 तो उस लाइन का स्लोप हम 2 पॉइंट फॉर्म से निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर यही m हो जाता है आपका। ठीक है, तो 2 पॉइंट फॉर्म कब लगाएंगे किसी लाइन का स्लोप निकालने के लिए, जब उस लाइन पे 2 पॉइंट्स आपको गिवन होगा x1 y1 एंड x2 y2, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। दूसरा तरीका होता है स्लोप निकालने का किसी लाइन का लाइन फॉर्म। लाइन फॉर्म तब लगाते हो जब लाइन की इक्वेशन आपको दिया रहता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर किसी लाइन का इक्वेशन दिया है तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, उसका स्लोप निकालने का तरीका होता है m बराबर होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज a अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज b। इस ट्रिक को, इस फॉर्मूले को लगा करके हम उस लाइन का स्लोप निकालेंगे, इसको कहते हैं लाइन फॉर्म। एंड थर्ड वन इज योर एंगल फॉर्म। जब भी किसी लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन एंगल थीटा पता होता है तो उसका स्लोप हम निकालते हैं इक्वल्स टू tan थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगा करके।
m इक्वल टू टेन थीटा से हम उस लाइन का स्लोप निकालेंगे। ये तब लगाते हैं जब लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन एंगल थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गिवन होता है, तो इस फॉर्मूले को लगा के उस लाइन का स्लोप निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब स्लोप समझ लिया हमने। अब आगे चलते हैं, अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, तो कह रहा है द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस दिस वन एंड दिस वन। इन दो लाइंस के बीच में एक्यूट एंगल्स पूछ रहा है, तो एंगल्स निकालने के लिए हमें इस लाइन का स्लोप चाहिए। इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, जो पहली लाइन दिया हुआ 2x - y + 3 = 0। देखिए इस लाइन का स्लोप हमें चाहिए और इसमें जिस लाइन का स्लोप हमें निकालना है उसकी इक्वेशन हमें पता है, तो हमें लाइन फॉर्म यूज़ करके इसका स्लोप निकालना है। m = हो जाएगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज 2 आ जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरी लाइन है, आइए इसका भी स्लोप निकालते हैं। तो इसका स्लोप m2 = माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट हो जाएगा -1। अब हम लगा देते हैं वही रूल, तो tan थीटा = होता है m1 - m2, तो 2 + 1 हो जाएगा अपॉन 1, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2, तो m1 × m2 -2 हो जाएगा, तो 3 अपॉन -1 आया, दैट इज -3 आया। ठीक है, -3 आ गया, तो tan थीटा आपका क्या हो गया, -3 हो गया। तो थीटा, अच्छा ये मॉड में होता है, ध्यान दीजिए कि मॉड में होता है, तो मॉड में होने के कारण ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा = हो जाएगा tan इनवर्स 3। इस तरीके से विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का। द एंगल बिटवीन लाइन दिस वन एंड दिस वन। अगेन हमें जो पहली लाइन दिया हुआ है वो दिया हुआ x - a = 0। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, चूंकि लाइन की क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमें स्लोप निकालना है, तो इसका स्लोप हो जाएगा माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट दैट इज 1 अपॉन y का कोफिशिएंट दैट इज 0, क्योंकि y मिसिंग है तो हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा, m1 हो गया। जो दूसरी लाइन आपको दिया हुआ है by + c = 0, इसका स्लोप m2 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट 0 अपॉन y का कोफिशिएंट b, कितना हो गया, ये 0 हो गया। अब एक लाइन का स्लोप इन्फिनिटिव है, दूसरी लाइन का स्लोप 0 है, तो ये कुछ x एक्सिस और y एक्सिस जैसा हो गया। जैसे x एक्सिस का स्लोप हमेशा याद रखिएगा, x एक्सिस का स्लोप या x एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन का स्लोप हमेशा 0 होता है, और y एक्सिस का स्लोप या y एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन का स्लोप हमेशा इन्फिनिटिव होता है। तो जब भी दो लाइंस में एक का स्लोप 0 आए, दूसरे का स्लोप इन्फिनिटिव आए, तो याद रखना सिचुएशन x एक्सिस y एक्सिस जैसी हो जाती है, इसका मतलब उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। हेंस इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द एंगल मेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग दिस वन एंड दिस वन एट द ओरिजिन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको कह रहा है एक लाइन, एक पॉइंट दिया हुआ है 5 2, कह रहा है इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 6 - 15, कह रहा है इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दो। तो इस तरीके से जो दो लाइन बन रही है इनके बीच का एंगल थीटा क्या होगा। ठीक है, अब देखो, अब आपको पहले इस लाइन का स्लोप चाहिए, तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे। अब यहाँ इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए इसको मान लीजिए ए है, ये बी है, अब ये ओरिजिन है, तो ओ ए लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे। अब ओ ए लाइन का स्लोप निकालने के लिए हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि जिस लाइन का स्लोप निकालना है उस पर 2 पॉइंट हमें पता है, एक ओरिजिन और दूसरा 5 2। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ओरिजिन तो आप जानते हैं 0 0 होता है, तो हो जाएगा y2 - y1 हो जाएगा 2 अपॉन x2 - x1 हो जाएगा 5। इसी तरीके से आइए इसका स्लोप पता करते हैं m2। इधर भी 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, तो -15 - 0 दैट इज -15 अपॉन 6 - 0 6, कितना आ जाएगा, -5/2 आ जाएगा। तो ये m1 m2 आ गया। अब वही वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, tan थीटा = मॉड के अंदर m1 - m2 दैट इज 2/5 प्लस 5/2 हो जाएगा, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2। तो 1 + m1 × m2 करते हैं तो हो जाएगा 2/5 × -5/2 मॉड में। अब देखो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 4 + 25 29/10, और नीचे हो जाएगा, देखो ये 5 कटा 2 से, तो -1 आया, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, इन्फिनिटिव आ गया, तो tan थीटा इन्फिनिटिव आ गया। इट मीन्स व्हाट, थीटा = π/2। tan थीटा इन्फिनिटिव मतलब थीटा = π/2, इसलिए क्या आंसर सही होगा इसमें, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे द लाइंस दिस वन एंड दिस वन आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ के। देखो अभी मैंने देखा था, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप आपस में बराबर होते हैं, ये पैरेलल होने की कंडीशन है। बस यही कंडीशन लगा के के फाइंड आउट करेंगे। तो जो पहली लाइन दिया हुआ है 2x - y + 7 = 0, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, कितना हो जाएगा
2 हो जाएगा। दूसरी लाइन जो आपको दिया हुआ है 7x प्लस के वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0, इसका स्लोप m2 कितना हो जाएगा? इसका स्लोप m2 हो जाएगा माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। देखिए जो पहली लाइन हमें दिया हुआ है, पहली लाइन दिया हुआ के एक्स प्लस वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इसका स्लोप हो जाएगा माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, दैट इज माइनस के हो गया। जो दूसरी लाइन दिया हुआ है वो दिया हुआ 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये y है, स्मॉल y है, तो ये 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल, इसका स्लोप m2 कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, तो कितना आ गया? ये -3 आ गया। अब आइए इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो tan π/4 इक्वल्स टू मॉड के अंदर m1 माइनस m2 माइनस के प्लस 3 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये 1 होता है आप जानते ही हैं, तो ऊपर हो जाएगा माइनस के प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 3 के, मॉड लगा के प्लस साइन जब लेके चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 के इक्वल्स टू माइनस के प्लस 3 हो जाएगा, प्लस साइन लेके चल रहे हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है कि जब यहाँ मॉड लगा हुआ है तो जब हम मॉड को हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस के प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 3 के आ जाएगा। अब हम प्लस साइन लेके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 के इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के प्लस 3, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 4 के, और इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2, तो के इक्वल्स टू 1/2 आ गया। तो के की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 1/2, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, ठीक है। तो के की वैल्यू ये हाफ आ गई। अच्छा, हम प्लस साइन लेकर के इस के की वैल्यू को फाइंड आउट किया। अगर हम माइनस साइन लेके चलते हैं तो देखिए क्या आता है हमारे पास। अगर हम के यहाँ माइनस साइन लेके चलेंगे तो हो जाएगा -1 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 3 के हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस 3 के इक्वल्स टू माइनस के प्लस 3 हो जाएगा। इसको इधर ले लेते हैं तो 2 के हो जाएगा, और इसको इधर ले लेते हैं तो -4 हो जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2 हो जाएगी। तो के की वैल्यू -2 कोई ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए के की दोनों ही वैल्यूज पॉसिबल हैं, दोनों ही वैल्यू संभव हैं, लेकिन इसमें केवल एक वैल्यू ऑप्शन में दिख रही है, दैट इज हाफ, इसलिए फाइनली हमारा डी ही सही आंसर होगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा और ये आपके लिए यूज़फुल साबित हो, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बाकी बेटा अगले सेशन में हम नए वीडियो के साथ फिर से आपको मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।